जय हिंद दोस्तों। मैं यहाँ पर आई हुए हैं बीजेपी कार्यालय में। मेरे साथ हैं प्रवक्ता पूनम जी से बात करते हैं मैम से कि मैम आइंदा कभी उनको इंडिया गठबंधन में, कभी उनको खड़गे साहब को आगे किया जा रहा है, कभी संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है, तो कभी कभी ऐसा अभी देख रहे हैं कि कुछ और ही चल रहा है। सीएम बनाने की डिप्टी सीएम जो है उनको सीएम बनाने का तेजस्वी यादव, क्या कहें? जी, एनडी गठबंधन में जो ये लोगों की बैठकें हुई, आप 4 बार बैठकें पहले देखी, 5वीं बार जो बैठक दिल्ली में हुई उससे कोई निष्कर्ष निकला नहीं। तो ये लोग के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। खड़गे जी को आगे किया गया ममता बनर्जी जी के द्वारा, तो उसमें केजरीवाल जी सहमति जताए। बाकी एनडी गठबंधन के जितने टीम के लोग हैं, चाहे सपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, जो भी है, चाहे आरजेडी की बात करें जेडीयू की बात करें, इन लोगों ने समर्थन किया नहीं है। तो इन लोग को भी लगता है कि हमारे पार्टी के नेता को वहां होना चाहिए। तो गठबंधन का मतलब क्या होता है? गठबंधन का मतलब होता है कि सबको मिल बैठ करके एक निष्कर्ष निकले, उस व्यक्ति को चुनाव होता है। लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है। यहाँ तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि सब अपने अपने पार्टी में होड़ लगा है कि मेरे जो भी टीम के लीडर है उनको प्रोजेक्ट किया जाए, जो कि ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनौती दे सके। इसलिए ये लोग खुद अभी गुमराह में है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। ये लोग एनडी गठबंधन के लोग अभी तक एक डिसाइड नहीं किए, एक निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं कि उनके इस एनडी गठबंधन में ऐसा कोई नेता है कि नहीं है। तो स्वाभाविक है कि उनके पास कोई नेता नहीं है, और नेता ये लोग खोजते खोजते इन लोग को 2035 लग जाएगा। तब तक हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके होंगे और देश का कमान संभाल रहे हैं। और जनता खुश है कि जनता खुश है, तो जनता क्यों खुश है? माननीय नरेंद्र मोदी जी जनता के कामों को कर रहे हैं, इसलिए जनता खुश है। जनता खुश है, जनता ने मन बना लिया कि हम नरेंद्र मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आज अब आते हैं बिहार के बारे में। बिहार का रेट जो है, क्राइम का रेट इतना बढ़ गया है, इस पर क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन का मतलब कि धज्जियां उड़ गई है कि यहाँ कभी देख रहे हैं, कभी के एसपी के पास जाता है केस महिलाओं को लेकर के, तो उस पर भी कुछ संज्ञान नहीं होता है। देखिए, जिस सरकार का मुखिया ही भ्रष्ट हो, अब मुखिया माननीय नीतीश जी है, उनकी दिमागी हालत सही नहीं है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये माननीय तेजस्वी जी के दबाव में, जिस तरह से इनकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो गई है। तेजस्वी जी कह रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं कि जल्दी आप इस्तीफा देकर के हमारे बेटे को सीएम का कैंडिडेट बनाइए। तो नीतीश जी की मानसिक हालत दबाव के कारण सही नहीं है। और इधर लाला सिंह जो थे, वो दबाव बनाए थे कि आप जल्दी दीजिए तो ताकि हम डिप्टी सीएम बने, जो कि ऐसा दिख नहीं रहा है। तो मुखिया आखिर इसमें उनकी समझदारी खत्म हो गई है। समझदारी खत्म हो गई तो तेजस्वी डिप्टी सीएम उनको निर्णय लेना चाहिए, लेकिन डिप्टी सीएम निर्णय कहाँ ले रहे हैं? डिप्टी सीएम के पास हमको नहीं लगता है कि उनके पास कोई निर्णय लेने की वो शक्ति है। यदि होती तो पुलिस प्रशासन जिस तरह से आज पिटा रहा है, महिलाएं पे जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से अपहरण हो रहे हैं, जिस तरह से पर डे की हम बात करें तो महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है, बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ। आज बिहार पूरी तरह से भ्रष्ट जंगल राज आ गया है। बिहार के लोग, जनता, पब्लिक त्राहिमाम कर रही है, चाह रही है कि कब इस जंगल राज को हम लोग उखाड़ फेंके। हालांकि जनता ने जो जनादेश दिया था, ये आरजेडी के साथ नहीं दिया था। हमारे एनडीए के गठबंधन उस समय साथ में थी, तो एनडीए को जनादेश दिया था। जनता ने, जो बिहार की जनता ने जनादेश देने का काम किया था, बिहार में सरकार बनाने के लिए दिया था, एनडीए के साथ दिया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता के लोभ में उन्होंने इस सत्ता जनादेश का अपमान करके अपनी कुर्सी के लिए जा करके आरजेडी से समझौता किए। क्या लगता है मैम कि अभी बिहार में जनता जो है सत्ता परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पब्लिक के बीच में जाती होंगी, पब्लिक आपको बताने का काम कर रहे होंगे कि जिस तरह से एनडीए में सुशासन था, आज वो स्थिति आपको देखने को मिल रही है कि सारे लोग एकदम त्राहिमाम है, बैंक डकैती हो रही है, अपहरण हो रहे हैं। तो लोग चाह रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सत्ता परिवर्तन हो, और सत्ता परिवर्तन हो तो ऐसी सरकार आए जो पिछले बार एनडीए की शासन में सुशासन बाबू के नाम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाने जाते थे, वैसी सरकार हम लोग फिर बिहार में लाए, ताकि जनता का विश्वास जो है, विकास का, जो सुरक्षा का, वो उनको मिलनी चाहिए, उनका हक है।
यदि वो नहीं मिलता है तो फिर आप सरकार में रहकर क्या कर रहे हैं। लेकिन ये माननीय नीतीश जी की बात करें, लालू जी की बात करें, तो ये लोगों को नीतीश जी की छोड़ करके लालू जी के जो भी पार्टी के लोग हैं, उनके पार्टी में परिवार के लोग हैं, पार्टी के लोग कहाँ हैं। अब देखिएगा कि तो डिप्टी सीएम बना माननीय लालू जी मुख्यमंत्री बने तो अपनी हट जेल के समय में जाने का हुआ तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को बनाने का काम किए। जब अभी समय आया डिप्टी सीएम बनाने का तो तेजस्वी जी को बनाने का काम किए, तेज प्रताप जी को अपना मंत्री बनाने का काम किए। तो उनके पार्टी सिर्फ परिवार है, पार्टी के लोग नहीं है। यदि पार्टी के लोग उनका होते तो पार्टी में बहुत सारे नेता हैं जिनको जगह देने का वो काम करते, लेकिन उनके पास तो परिवार ही पार्टी है। सुशासन बाबू कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ तक आंकड़ा ये आया है कि जैसे में अब राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और मध्य प्रदेश में अधिकतर जो रेट आया है तो अधिकतर जो वोटर जो है महिलाएं हैं, है ना। तो कह रहे थे कि बिहार में कह रहे हैं सुशासन बाबू कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के तो आइंदा कहाँ सुरक्षित है। हर जगह जब या मसौरी में देखिए कि नाबालिग लड़की को दिन दहाड़े मारा गया, तो हर जगह क्राइम का रेट इतना बढ़ गया है कि आखिर बीच में सारा चीज महिलाएं जो दुर्गा के रूप होती है, महिलाएं क्यों फंसती है, आखिर प्रशासन कहाँ है। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुशासन बाबू के नेतृत्व में जब आया था तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही ये लाया गया था। उस समय बच्चियों की जो महिलाओं की संख्या रेशियो थी बहुत कम थी पुरुषों के द्वारा। ये जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी सरकार का बिल्कुल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी इसके। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से ये स्लोगन दिया था उस समय पहले बच्चियों की संख्या महिलाओं की खास करके बात करें तो रेशियो बहुत कम थी, लेकिन आज देखिएगा तो रेशियो 5% बढ़ करके पुरुषों से ज्यादा हो गई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को जागरूक किया, बच्चियों को पढ़ाने का, भ्रूण हत्या जिस तरह से घर में हो रहे थे, बेटियों को लालच में आदमी मार दे रहा था घर में कि बेटी होगी तो उसको हम लोग खत्म करने का काम करते थे, भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं हर हॉस्पिटल में होती थी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये स्लोगन दिया गया, उसके द्वारा ही आज हमारी बहनें जागरूक होगी। आज देखिएगा कि किसी माँ के पास यदि बच्ची 2 लड़की है तो कहती कि नहीं आज लड़की मेरे लड़कों के बराबर है, क्योंकि आज जो लड़कियां हैं पढ़ लिख करके इंजीनियर और डॉक्टर आईएएस अफसर बन करके काम कर रही है और दिखा रही है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी। यानी कि मतलब कि महिलाएं जो पढ़ रही थी तो घर से पहले नहीं निकलती थी, निकलने का काम, पोशाक देने का काम, साइकिल देने का काम, लैपटॉप देने का काम, स्कूटी देने का काम, और जो प्रोत्साहन राशि है जो मैट्रिक पास होते हैं, इंटर पास होते हैं, ग्रेजुएशन पास होते हैं, तो मैट्रिक में मतलब उस तरीके से ये एनडीए का या मोदी सरकार की। बिल्कुल हमने आपको अभी बताया कि जब एनडीए की सरकार थी, जैसे बालिका जो साइकिल योजना निकला तो एनडीए की सरकार जब थी तो उस समय माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा ये शुरू किया गया, क्योंकि बीजेपी उसमें समय साथ थी तो ये एनडीए की सोच थी। एनडीए के लोग ही चाहे कि इसको नहीं, हम महिलाओं के बारे में भी सोचे। आज बच्चियां पहले स्कूल नहीं जाती थी, इतनी दूरी स्कूल हो जाती थी जिस कारण से बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा और उस समय हमारे बिहार सरकार में मुखिया थे माननीय नीतीश जी, इन लोगों का सोच था कि नहीं बच्चियों को पढ़ाने के लिए कुछ सुविधा दिया जाए। यदि स्कूल दूर है तो उस समय साइकिल योजना निकाला गया जिससे बच्चियों को साइकिल प्रोत्साहित के रूप में दिया गया। तो आप देखते होंगे कि कितना अच्छा लगता था जब बच्चियां एक साथ साइकिल पर बैठ करके स्कूल जाती थी। ये सब एनडीए के सरकार में ही हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बस दोस्तों यही कह रहे थे कि बिहार की जो जनता है वो चाहती है सत्ता परिवर्तन चाहती है। जितनी सारी जो योजना आई थी जो कि माध्यम के द्वारा वो माध्यम बने थे, नरेंद्र मोदी वो माध्यम बने थे, और जो अभी जो गड़बड़ी जो हो रही है, जो मतलब कि अभी देख रहे हैं कितना अपराध बढ़ गया है इस तरीके से है, तो ये अलग हटने का और किसी और का प्रेशर होने की वजह से मानसिक जो है विक्षिप्त होने के कारण इस तरीके से सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है। बस दोस्तों 2025 की बारी है, महिलाएं जागरूक हो जाएं। अगर सेफ रहना है, सुरक्षा रहना है तो सत्ता परिवर्तन करने के लिए एक बार जरूर सोचें। जय हिंद।